Hello students, welcome back to our second lecture of the fun they had. तो अभी तक हमारी कहानी में हमने पढ़ा कि मार्जी और टॉमी दो बच्चे हैं। मार्जी 11 साल की है, टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है और वो दोनों कौन से ईयर से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू ईयर 2157, फ्यूचर के चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, ठीक है। और मार्जी जो है वो अपनी डायरी में लिखती है कि टॉमी को क्या मिला है, एक रियल बुक मिली है जो टॉमी को कहाँ मिली है, अपने घर के एटिक में मिली है, ठीक है। मार्जी और टॉमी के लिए ये सब यूनिक इसलिए है बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में रियल बुक आज से पहले कभी देखी नहीं, यानी उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी एक ऐसी बुक नहीं देखी थी विच वॉज प्रिंटेड ऑन अ पेपर, जो एक पेपर पर प्रिंटेड हो, ठीक है। उनके टाइम पे कौन सी बुक्स चलती थी? दे यूज टू हैव टेली बुक्स और ई बुक्स। उनके टाइम पे क्या होता था? टेली बुक्स होती थी, ई बुक्स होती थी, ठीक है। तो जब मार्जी और टॉमी को वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उस बुक को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल आउटलुक था स्टोरी के बारे में। अगर आपको इससे पहले की स्टोरी डिटेल में जाननी है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। हम आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मार्जी जो है वो टॉमी से पूछती है कि ये बुक किसके बारे में है, व्हाट दिस बुक इज अबाउट, ये बुक किसके बारे में है। तो टॉमी जो है वो मार्जी को बताता है दैट दिस रियल बुक, ये जो रियल बुक उसे मिली है, ये बुक किसके बारे में है? इट इज अबाउट स्कूल्स, ठीक है। किसके बारे में है ये बुक? स्कूल्स के बारे में है, राइट। सो दिस रियल बुक इज अबाउट स्कूल। मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल, ठीक है। अब जब मार्जी को ये पता लगता है तो मार्जी क्या हो जाती है? स्क्रॉनफुल, ठीक है। स्क्रॉनफुल मीन्स एंग्री, गुस्सा हो जाती है, ठीक है। स्कूल, छी, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है? स्कूल तो शायद दुनिया की सबसे अनइंटरेस्टिंग प्लेस होती है ना, ठीक है। अगर हम हमारी बात करें, सपोज मैं आपकी बात करूं, तो जब सुबह सुबह आपको सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाना पड़ता है तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि छी, स्कूल, ठीक है। स्कूल क्या करना है स्कूल जाकर? हर स्टूडेंट, हर बच्चा ये चाहता है कि अगर उसकी लाइफ से किसी एक चीज को अगर हटाया जा सकता है और अगर उसको ये पावर दी जाए कि उसको अपनी लाइफ, वो किसी भी एक चीज को डिलीट कर सकता है, तो शायद मुझे ये मैं ऐसा मानता हूं कि वो अपनी लाइफ से स्कूल और एजुकेशन या पढ़ाई को ही क्या करेगा? डिलीट करेगा, ठीक है। तो मार्जी जो है वो गुस्सा होकर कहती है स्कूल, छी, व्हाट्स देयर अबाउट स्कूल टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है? मतलब स्कूल कोई इतनी अच्छी चीज तो है नहीं कि उसके बारे में एक किताब लिखी जाए, उसके बारे में एक बुक लिखी जाए, ठीक है। और आगे वो क्या कहती है? आई हेट स्कूल्स, ठीक है। गुस्सा होकर कहती है, क्या कहती है? दैट आई हेट स्कूल, कि मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर। अब क्या था कि मार्जी जो है उसको हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी, और नॉर्मली बच्चों को होती है, पढ़ाई से प्रॉब्लम होती है, और स्कूल बीइंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, तो स्कूल से भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बट फिलहाल कुछ समय से मार्जी को स्कूल से ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. चलिए अब थोड़ा सा यहां से हमारी स्टोरी का एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहां पर थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं।
ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया कि मार्जी और टॉमी फ्यूचर से बिलोंग करते हैं, तो फ्यूचर में पढ़ाई का जो तरीका है, पैटर्न है, वो पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, अब क्या होता था फ्यूचर में, मार्जी जो है वो कैसे पढ़ती थी? ठीक है, उनको कौन पढ़ाता था? उनको फिजिकल टीचर्स नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, वहां पर क्या होते थे? फिजिकल टीचर्स नहीं होते थे। इंस्टेड दे यूज्ड टू हैव मैकेनिकल टीचर्स। ठीक है, क्या होते थे? मैकेनिकल टीचर्स होते थे, मतलब रोबोट्स होते थे, और वो रोबोट्स क्या करते थे? इनको पढ़ाते थे। ठीक है, मैकेनिकल टीचर्स इन्हें पढ़ाते थे। और मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों थी? मार्जी को स्कूल से नफरत इसलिए थी बिकॉज मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या कर रहा था? मार्जी को बार बार टेस्ट दे रहा था। ठीक है, अगेन टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। कौन से सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और मार्जी जो थी वो हर टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रही थी? ठीक है, मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा था, एंड मार्जी वॉज परफॉर्मिंग इन दोस टेस्ट बैड। ठीक है, एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में और बुरा वो परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, अब जब ये मार्जी की मदर ने, ठीक है, मार्जी की मदर ने जब ये सब कुछ देखा, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा, क्या सोचा? देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, मार्जी की मदर ने सोचा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, मार्जी जो है वो पढ़ने में इतनी बुरी तो नहीं है कि बार बार हर टेस्ट में बुरा परफॉर्म करे, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और उन्होंने क्या किया? ठीक है, शी हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। ठीक है, दुख से अपना सिर हिलाया। और किसे बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर को। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर यानी वो हम अभी पढ़ेंगे काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर बेसिकली कौन है? एक पर्सन है हु इज इंचार्ज, जो क्या है? इंचार्ज है किस चीज का? इन मैकेनिकल टीचर्स का। ठीक है, एक तरीके से वो क्या है? मैकेनिक है। ठीक है, और उसका ये काम है, यहां लिख देते हैं हम, काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, और काउंटी इंस्पेक्टर का काम क्या है? टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर्स। ठीक है, तो मार्जी की मदर ने किसको बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ठीक है, और उन्हें ये बोला कि भाई जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में क्या लिखा गया है? ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं काउंटी इंस्पेक्टर के? देखो बुक में पढ़ो क्या लिखा है। ही वॉज अ राउंड
लिटिल मैन, ठीक है, कम हाइट का हेल्दी सा आदमी था, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग था, राइट। और उसके क्या था, ही हैज अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, ठीक है, उसके पास क्या था, टूल्स का एक पूरा बॉक्स था जिसमें कई सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। उस काउंटी इंस्पेक्टर ने किसे देखा, मार्जी को देखा, देखकर स्माइल किया और मार्जी को क्या दिया, एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, ठीक है, बट he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked, ठीक है। अब देखिए, आई होप, मतलब आई एम 100% श्योर कि आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये जरूर प्रे किया होगा कि काश आज टीचर की तबीयत खराब हो जाए और हमारी छुट्टी हो जाए, है ना। हर बच्चा करता है, ठीक है। जब मैं चाइल्ड स्टूडेंट था तो शायद मैंने भी किया होगा, ठीक है। इट्स अ कॉमन थिंग, राइट। अब जब मार्जी ने देखा कि उसका मैकेनिकल टीचर खराब है और उसको ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं, तो वो अपने मैकेनिकल टीचर से इतनी नफरत करने लग गई थी कि उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि काश ये जो मैकेनिकल टीचर हैं इन्हें समझ में ही नहीं, जो काउंटी इंस्पेक्टर है इन्हें समझ में ही नहीं आए कि इस मैकेनिकल टीचर को कैसे ठीक करना है और वो इसको ले जाएं अपने साथ और मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े। ऐसा कौन सोच रही थी, मार्जी सोच रही थी। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कि इसे कैसे ठीक करना है और उन्होंने 1 घंटे के अंदर उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया और वो मैकेनिकल टीचर वापस से मार्जी के सामने था। कैसा था वो मैकेनिकल टीचर, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं क्या लिखा है मैकेनिकल टीचर के बारे में, ठीक है। कैसा था वो, इट वॉज लार्ज, बहुत बड़ा, ब्लैक कलर का था, ठीक है। और क्या लिखा है उसके बारे में, ठीक है, अगली, गंदा सा दिखने वाला, ठीक है। और विद अ बिग स्क्रीन, जिसमें एक बड़ी सी क्या थी, स्क्रीन थी, विद बिग स्क्रीन, जिसमें एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिसपे सारे के सारे लेसन्स जो थे वो शो किए जाते थे और सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। अब देखें आगे, दैट वॉजंट सो बैड, लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज जो थी, ये सिर्फ इतना सा पार्ट जो था, यही मार्जी को बुरा नहीं लगता था, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीजें थी जो मार्जी को पसंद नहीं थी। इतना तो फिर भी ठीक है, मार्जी टॉलरेट कर लेती थी। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, ठीक है। अब इस मैकेनिकल टीचर में क्या बना हुआ था, एक स्लॉट बना हुआ था, ठीक है। और इस स्लॉट में क्या करना होता था, एवरी चाइल्ड हैज टू पुट slot to put homework and papers, ठीक है। ये जो भी होमवर्क या टास्क मार्जी को दिया जाता था, मार्जी को वो टास्क पूरा करके उस स्लॉट में इंसर्ट करना पड़ता था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, ठीक है। अब हम तो क्या करते हैं, जो हमारा होमवर्क करते हैं वो जिस लैंग्वेज में होता है उस लैंग्वेज में करते हैं। सपोज अगर इंग्लिश का होमवर्क है तो इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, किसी हिंदी सब्जेक्ट का होमवर्क है तो हिंदी लैंग्वेज में करते हैं। यहां पर क्योंकि ये मैकेनिकल टीचिंग थी, तो जो भी होमवर्क था वो सब किस में करना पड़ता था, इन्हें पंच कोड में, ठीक है। पंच कोड क्या होता है, एक अलग तरह का राइटिंग फॉर्मेट है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेजेस में कुछ होल्स इंसर्ट करते हैं और मशीन जो है वो उन होल्स को
रीड करती है, ठीक है। तो उन्हें एक अलग लैंग्वेज में वो सब कुछ होमवर्क करना पड़ता था, और ये सब बच्चों को कब सिखाया गया था, जब वो बहुत छोटे थे। जैसे जब हम छोटे थे तो हमें ABCD सिखाई जाती थी, वैसे ही इन लोगों को वो पंच कोड्स अपनी जूनियर क्लासेस में सिखाए जाते थे। She always had to write them out in a punch code that they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो ये अपना जो भी टेस्ट था, होमवर्क था, वो करके इस स्लॉट में डालती थी, और मैकेनिकल टीचर जो है वो इमीडिएटली पूरा रिजल्ट कैलकुलेट करके जो भी मार्क्स थे वो बता देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अब जब इंस्पेक्टर का काम खत्म हो गया, क्या काम था उसका, इसको रिपेयर करने का, जब वो काम खत्म हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, इंस्पेक्टर ने मार्जी की तरफ देखकर स्माइल किया, उसके सिर पर पैट किया, सिर पे हाथ रखा, ठीक है। देन ही सेड टू हर मदर, और फिर मार्जी की मदर से कहा, ठीक है, मार्जी की मदर को देखकर कहा, ठीक है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, ठीक है। क्या कहा कि मिसेस जोन्स, मार्जी की गलती नहीं है। किस बारे में गलती नहीं है, किस चीज की गलती नहीं है, कि वो ज्योग्राफी में टेस्ट में बुरा कर रही है, ये मार्जी की गलती नहीं है, ठीक है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा मार्जी के लेवल से हाई लेवल पर एडजस्ट हो रहा था, उसकी सेटिंग जो थी वो मार्जी के लेवल से ज्यादा लेवल पर एडजस्ट हो रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीजें कई बार होती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने उसको ठीक कर दिया है, मैंने उसको स्लो कर दिया है और एवरेज 10 ईयर लेवल पर सेट कर दिया है। मतलब ये कुछ ऐसा था कि आप 5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम आरजी के टीचर के साथ थी, ठीक है, मैकेनिकल टीचर के साथ, और जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसको वापस से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और क्या कहा काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी की मदर को, कि मार्जी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो क्या है, काफी सेटिस्फैक्टरी है, शी इज डूइंग गुड इन हर स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रही है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और इतना बोलकर उसने वापस से मार्जी के सिर पर हाथ फेरा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, ठीक है। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक हो गया, आप भी सोच रहे होंगे कि अब तो मार्जी को खुश हो जाना चाहिए कि भाई जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने उसकी पढ़ाई को लेकर तारीफ कर दी, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मार्जी जो थी वो क्या थी, डिसअपॉइंटेड थी, दुखी थी, उदास थी। क्यों उदास थी? बिकॉज शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। क्यों दुखी थी? क्योंकि वो ये सोच रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो क्या करेंगे, उस टीचर को अपने साथ ही ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector has blanked out completely. ठीक है, और वो ऐसा क्यों सोच रही थी कि वो टीचर को अपने साथ ले जाएंगे? क्योंकि पहले एक बार टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसके साथ ऐसा हो चुका था, ठीक है। टॉमी के मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया था, क्लीन हो गया था, ठीक है। इसलिए जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे, ठीक है। सो शी सेड टू टॉमी, ठीक है। अब ये हमारा फ्लैशबैक चल रहा था, ठीक है। अब वापस से हम कहानी पर आते हैं, टॉमी और मार्जी की बातों पर आते हैं। ये सारी चीजें मार्जी अपने दिमाग में सोच रही थी अभी तक कि वो क्यों स्कूल से नफरत करती है। अब वो आगे टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो इतनी अनइंटरेस्टिंग प्लेस है, तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। अब टॉमी ने उसे बड़े सुपीरियर मैनर में देखा, जैसे टॉमी को पूरी दुनिया का ज्ञान हो, टॉमी सब कुछ जानता हो, तो बड़े सुपीरियर मैनर में कि मैं सब कुछ जानता हूं, थोड़ा सा इस एटीट्यूड के साथ वो मार्जी की तरफ देखता है और कहता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कि स्कूल के बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि वो स्कूल हमारे जैसे स्कूल नहीं है बेवकूफ, ठीक है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago. ये पुराने जमाने के स्कूल हैं जो कई 100-200 साल पहले हुआ करते थे,
ठीक है, उस तरह के स्कूल्स के बारे में ये बुक है। He added loftily, loftily means in a superior manner, वही अगेन सुपीरियर मैनर में उसने ये बात कही। Pronouncing the word carefully centuries ago, और बड़े केयरफुली ये वर्ड बोला, centuries ago, सालों पहले, ठीक है। Margie was hurt, अब मार्जी थोड़ा सा दुखी हुई। क्यों दुखी हुई? क्योंकि उसकी इंसल्ट हो गई थी ना, ठीक है, उसको पता नहीं था उन स्कूल्स के बारे में, तो ऑब्वियसली शी वॉज फीलिंग अ बिट हर्ट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि उस समय में किस तरह के स्कूल्स होते थे, आई डोंट नो अबाउट इट, राइट। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, तो टॉमी बुक पढ़ रहा था, उसने टॉमी के पीछे से उस बुक को देखा, उस बुक को थोड़ा सा पढ़ा। She read the book over his shoulder for a while, then said, और फिर उसने कहा, anyway, they had a teacher, कि चलो कुछ भी हो, भले ही पुराने जमाने के स्कूल हो, पर कैसा भी स्कूल हो, उनके पास भी टीचर तो होता ही होगा, और टीचर होता होगा मतलब वो स्कूल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता होगा, टीचर मतलब स्कूल जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। तो टॉमी कहता है, श्योर दे हैड अ टीचर, कि बिल्कुल उनके पास भी टीचर होता था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, ठीक है, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। अब इन लोगों के लिए तो मैकेनिकल टीचर ही नॉर्मल है, ठीक है, तो कहते हैं कि वो हमारे मैकेनिकल टीचर जैसा नॉर्मल टीचर नहीं था, इट वॉज अ मैन। उनका टीचर कौन होता था? एक इंसान होता था, एक ह्यूमन बीइंग होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब मार्जी जो है वो बड़े सरप्राइज मैनर में कहती है, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग टीचर कैसे हो सकता है? तो टॉमी कहता है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, कि क्यों नहीं हो सकता? एक नॉर्मल पर्सन था, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता था जो उनको पढ़ाता था, वो इनको चीजें बताता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था, उनसे होमवर्क करवाता था। तो मार्जी कहती है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कि इंसान इतना स्मार्ट थोड़ी होता है। तो टॉमी कहता है, श्योर ही इज, बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है उतना तो मेरे फादर भी जानते हैं। तो जब मेरे फादर वो सब चीजें जानते हैं तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग जो है वो मैकेनिकल टीचर का काम कर सकता है, वो किसी को पढ़ा सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट यू, ठीक है, तो कहता है कि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि मेरे फादर को उतना ही पता है, उससे बल्कि मैकेनिकल टीचर से ज्यादा पता है, नॉलेज है। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्जी जो थी वो इस बात पे बहस नहीं करना चाहती थी, आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी, ठीक है। शी सेड, तो कहती है, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं नहीं चाहती कि कोई अननोन पर्सन, ठीक है, मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। तो टॉमी कहता है, टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, टॉमी जो है वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, यू डोंट नो मच मार्जी, अरे मार्जी तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। द टीचर डोंट लिव इन द हाउस, कि वो टीचर जो है वो घर में नहीं रहता था, ठीक है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में इकट्ठा हुआ करते थे और सब साथ में पढ़ाई करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न सेम थिंग, तो मार्जी हैरानी से कहती है, अच्छा, कि सब एक बिल्डिंग में इकट्ठा होते थे और फिर सब बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे? ये कैसे हो सकता है? मतलब हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, तो सब एक ही चीज कैसे पढ़ सकते हैं? तो टॉमी कहता है, श्योर इफ दे वर द सेम एज, कि पढ़ते थे, अगर वो एक ही सेम एज के होते थे तो वो सब लोग एक सेम चीज को पढ़ते थे और सीखते थे। तो मार्जी कहती है, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो मार्जी जो है वो क्या करती है, फ्यूचर एजुकेशन के बेनिफिट के बारे में एक और पॉइंट हमारे सामने प्रेजेंट करती है। वो कहती है कि मेरी मदर तो कहती है कि हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। हर बच्चे का जो लर्निंग इंटेलेक्चुअल है या लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं, जो माइंड है, वो अलग अलग होता है।
तो हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, हर बच्चे की मेंटलिटी क्या होती है, अलग होती है, और हर बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो टॉमी कहता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, कि उस समय ऐसा नहीं करते थे। उस समय क्या होता था, सब बच्चों को एक टीचर होता था, ह्यूमन टीचर होता था, वो सब बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाता था। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो और फिर वो थोड़ा सा टॉमी गुस्सा होकर कहता है कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं आ रही है, इस बुक में लिखी हुई बातें पसंद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो कोई जरूरत नहीं है इस बुक को पढ़ने की, तुम इसको मत पढ़ो। तो अब मार्जी तुरंत कहती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। ठीक है, मार्जी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में, जो फिजिकल स्कूल्स थे उनके बारे में और कुछ सब कुछ जानना चाहती थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। ठीक है, अभी उन्होंने उस बुक को आधा भी कंप्लीट नहीं किया था, तभी इतने में मार्जी की मदर ने मार्जी को आवाज लगाई और आवाज लगाकर कहा मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ वो हम अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर ये स्टोरी हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करती है, और वो क्वेश्चन है ट्रेडिशनल वर्सेस फ्यूचर एजुकेशन का। फ्यूचर या इसको मैकेनिकल एजुकेशन कर देते हैं। ठीक है, कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। क्या ट्रेडिशनल एजुकेशन, जिस तरह की पढ़ाई हम हमारे टाइम में अभी करते हुए आए हैं, जहां पर हम सब स्कूल्स में इकट्ठा होते हैं, एक फिजिकल ह्यूमन बीइंग, एक टीचर आप सबको पढ़ाता है, या फिर एक मैकेनिकल एजुकेशन, इसके बारे में ये चैप्टर हमारे सामने एक क्वेश्चन रेज करता है दैट विच वन इज बेटर, दोनों में से बेहतर कौन है। आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से आप सब भी शायद ये बात समझ पा रहे होंगे, आप सब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज को फील कर पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा इस पर एनालाइज करिएगा कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग है और जो हमारी मैकेनिकल टीचिंग है या जो ऑनलाइन टीचिंग है, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है और दोनों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और फिर हम कहानी को अगली क्लास में कंटिन्यू करके इसको वाइंड अप करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।